हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम रूटीन के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या मेरा रूटीन रहा पूरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपनी स्लीप पूरी लेनी है। जब भी आपको जो भी आपका स्लीप का टाइमिंग है उसको कंप्लीट करना है। उसमें कहीं पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि यदि आप अपनी स्लीप को पूरी नहीं लोगे तो यदि आप पढ़ने बैठोगे तो उसका ऑप्टिमम आउटपुट नहीं निकल के आएगा। तो एक चीज़ आपको स्लीप पे ध्यान रखना है, आपकी जो भी स्लीप का टाइमिंग है उसको कंप्लीट करना है। और दूसरा, आपको हेल्थ कॉन्शियस होना है, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है। यदि आपको हल्की सी जुकाम भी लग जाती है तो काफ़ी ज़्यादा वो आपका, समझ रहे हो, आप जो भी पढ़ोगे उसका ऑप्टिमम नहीं निकल के आएगा और टाइम भी ख़राब होएगा, है ना। तो इन और तीसरा ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। जो भी आपका रूटीन है उसमें कंसिस्टेंट रहना है, तभी आपको, है ना, सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे। और यही है, इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं, जैसे कि आपने इडियम सुना होगा, अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, तो उस टाइप का बंदा हूँ। तो मेरा जो रूटीन है वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता था। यदि मेरे साथ ये होता था कि यदि मैं मॉर्निंग में मतलब मेरी पढ़ाई नहीं होती है तो फिर मेरा पूरा दिन पूरा ख़राब ही जाता था। तो मेरा जो मेन प्रायोरिटी थी कि मेरा जैसे ही मेरा डे स्टार्ट हो मैं पढ़ने बैठ जाऊं, तो यही था। तो मैं अराउंड 4:30 5:30 बजे के अराउंड में उठ जाता था। तो 4:30 से 5 बजे के बीच में उठ जाता था, 6 घंटे की स्लीप लेके। तो 5 बजे उठने के बाद में नहा धो के मैं 6:30 के अराउंड लाइब्रेरी चला जाता था। मेरी लाइब्रेरी 1.5 से 2 किलोमीटर दूर थी। तो ऐसे करके मैं 6:30 के अराउंड लाइब्रेरी में पहुंच के 6:30 बजे मेरा रूटीन स्टार्ट होता था। 6:30 से लेके 9:30 तक ये 3 घंटे मेरे पूरे इंग्लिश के जाते थे। उसमें 2 से ढाई घंटे मेरा पूरा वोकेब पे फोकस रहता था। मैं वोकेब काफ़ी अच्छे से करता था, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरी वोकेब काफ़ी वीक थी और इसलिए मैंने वोकेब पे ज़्यादा फोकस किया। और दूसरा कि आपको ये CGL जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश का काफ़ी अच्छा रोल है। आपको 250 नंबर की इंग्लिश को फेस करना है, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, रीडिंग वगैरह आपकी अच्छी होनी चाहिए। और रीडिंग अच्छी होने के लिए आपका वोकेब का एक अच्छा वोकेब अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो इसलिए मैं 2 से ढाई घंटे वोकेब में जाते थे। वोकेब में हर सेक्शंस लेता था। मैं इडियम्स भी करता था, फ्रेजल वर्ब्स भी क्या करता था, और अपने नॉर्मल वर्ड्स भी क्या करता था, वन वर्ड भी करता था। तो ऐसे करके चारों पांचों सेक्शन से मैं वोकेब करता था। 2 से ढाई घंटे मेरे पूरे वोकेब में जाते थे। आधा घंटा मेरा ग्रामर में, केडी कैंपस की जो प्लिंथू पैरामाउंट बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। केवल वो ही बुक मैंने पढ़ी है पूरे एंटायर प्रिपरेशन में। तो आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है साथ। और इसके अलावा आधा घंटा मेरा एडिटोरियल रीडिंग में, मैं एडिटोरियल रीड करता था और उसके जो भी वर्ड्स वगैरह हैं वो गूगल किया करता था। तो इस तरह से करके मेरे 3 घंटे अराउंड मेरे इंग्लिश पे जाते थे। तो और फिर मैं 15-20 मिनट का रिलैक्स होकर मैं वापस से अपना रूटीन स्टार्ट करता था। तो 10 बजे मैं फिक्स 10 बजे अपना मॉक स्टार्ट करता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस एग्जाम में मॉक का काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है। तो आपको यही करना है, आपको डेली मॉक लगाना है। तो वही मैंने फॉलो किया था, मैंने भी मॉक लगाए। तो मेरा 10 बजे मॉक लगाना स्टार्ट होता था। और ये टाइमिंग इसलिए चूज़ किया मैंने 10 से 11, क्योंकि जनरली जो फर्स्ट शिफ्ट होती है उसका एग्ज़ाम 10 से 11 के बीच में ही आता है। तो मैं शुरू से ही 10 से 11 बजे के बीच में एग्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो 10 से 11 मेरा एग्ज़ाम रहता था, मॉक लगाता था मैं। और फिर 11 से 12 उसका एनालिसिस। और फिर ये एनालिसिस 12 बजे में जनरली लंच के लिए चला जाता था। वापस रूम पे मैं लंच के लिए जाता था। तो ऐसे करके 1-1.25 घंटा वहाँ लग जाता था मुझे। फिर मैं वापस आता था और फिर जो एनालिसिस रह गया उसको करता था। और फिर एनालिसिस करने के बाद में मैं
मैथ को स्टार्ट करता था। तो मैथ में मेरा सबसे पहले वीडियोस देखता था। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभिनय शर्मा और राकेश यादव को यूट्यूब पे फॉलो किया है, तो उन्हीं के वीडियोस में देखा करता था और उनके वीडियोस देखकर और साथ में चैप्टर वाइज में क्लास नोट्स भी सॉल्व किया करता था। तो इन दोनों चीज़ों में मेरे 4 से 4.5 घंटे चले जाते थे। तो ऐसे करके 4 साढ़े 4 बज जाते थे, है ना। तो 4 साढ़े 4 बजने के बाद में और फिर मैं अपना वापस से थोड़ा फ्रेश होके बाहर और वापस से 10-15 मिनट बाद में अपना रूटीन स्टार्ट करता था। और फिर मैं जीके के 100-150 क्वेश्चन करता था। किरण जो बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उससे मैंने 100-150 क्वेश्चन डेली किया करता था। तो इस तरह से 100-150 क्वेश्चन यहाँ से करने के बाद में अराउंड 6:30 के आसपास मैं वापस 6:30 के आसपास मैं वापस डिनर के लिए चला जाता था, क्योंकि खाना हम खुद बनाते थे। मैं मेरा भाई रूम लेकर रहते थे वहीं पे। तो खाना बना के और 1.5 से 2 घंटे लगते थे हमें। तो खाना बनाने के बाद में और 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैं फिर वहाँ पे अपना, रात को मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। 8 साढ़े 8 बजे के बाद में मैं केवल अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से बातें किया करता था और रिलैक्स रहता था, क्योंकि पूरे दिन भर मैंने इतनी पूरा एग्जॉस्ट हो जाता था इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में। तो शाम को कुछ पढ़ने का रहता नहीं था कि वापस से पढ़ाई के लिए पढ़ाई करें, क्योंकि पूरा एग्जॉस्ट हो जाता था। तो यही था, ये मेरा रूटीन है। और फिर अराउंड 9:30 बजे के आसपास मैं सोने के लिए चला जाता था। तो 9:30 से 10 बजे के बीच में मुझे नींद आ जाती थी। और फिर मेरा वापस सुबह 4:30-5 बजे वापस उठ के